नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में एक नई जानकारी आपको मिल सके और एक नई कानून का आपको जानकारी हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक सेक्शन 498A यानी कि दहेज प्रथा जैसे केस में कोई फंस जाता है और फंसने के बाद वो केस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है वुमेन सेल को या फिर मीडिएशन सेंटर को। अगर वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर आपको किस तरीके से उन सब चीज़ों को हैंडल करना है, किस 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 क्या क्या आपको कहना है, किन सब चीज़ों से आपको जागरूक होना है और किस तरीके से आपको उस मीडिएशन को सफल बनाना है और किस तरीके से आप इन चीज़ों से जागरूक हो सकते हैं। तो अगर आपका भी केस यानी कि अगर आप महिला हैं, आप पत्नी हैं और आपने केस अपने पति पर कर दिया है और करने के बाद अब मेडिसिन सेंटर में है या फिर वुमेन सेल में है, दिल्ली में है आप तो वुमेन सेल होता है और मेडिसिन सेंटर ये यूपी वगैरह में साइट में होते हैं, तो होता बहरहाल वही है। तो अगर आपका केस वहाँ पर अगर पहुँच गया है और पहुँचने के बाद अगर आपका भी मेडिसिन वहाँ पर चल रहा है, तो किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। और ये भी साथ साथ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी की वजह से अपना घर परिवार जीवन सही कर सकें। तो अगर आप पति हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी देखिए, और पत्नी है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी देखिए। ये दोनों के ही लिए है, क्योंकि मीडिएशन सेंटर जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पति पत्नी को दोनों को एक साथ बिठाकर उनसे बात की जाती है और बात करने के बाद जो भी सॉल्यूशन निकलता है उस सॉल्यूशन के आधार पर उनके निर्णय लिए जाते हैं। तो अगर अब मैं आप बेसिकली बात करूँगा, अगर आप पत्नी हैं और आपने सेक्शन 498 यानी कि दहेज का मुकदमा कर दिया है, हालांकि जितने भी केस करे जाते हैं वजह मुझे समझ नहीं आती, वजह कुछ और ही होती है, लेकिन सेक्शन 498 ही वहाँ पर दायर किया जाता है। और अगर आपने दायर कर दिया, दायर करने के बाद आप मेडिसिन सेंटर जा चुकी हैं या वहाँ पर जाने की तारीख आपकी आ गई है और पति भी है, तो अगर पति इन सब चीज़ों को साथ में अगर मेडिसिन सेंटर आप जाते हैं, पति भी आता है और पत्नी भी आती है, दोनों आती है, दोनों बिठाकर अगर पहली डेट है तो वहाँ पर पहली डेट में उनसे बातें करी जाती हैं, ताकि जो मीडिएटर है उन दोनों को भांप सके, मतलब कि वो चाहते क्या हैं। पहले लड़की से बात की जाती है, फिर लड़के से बात की जाती है। लड़का की बातें उसको सुना जाता है, सुनने के बाद उसको दिमाग में रखा जाता है, फिर लड़की से पूछा जाता है, लड़की से बातें सुनी जाती है, फिर उसको दिमाग में रखा जाता है, फिर दोनों को मैच किया जाता है कि ये दोनों चाहते क्या हैं, साथ में रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं, डिस्प्यूट किस वजह से। क्योंकि जो मीडिएटर है ना, जहाँ मीडिएशन में मीडिएटर बैठा हुआ है, यानी कि वुमेन भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, दोनों कहीं ना कहीं होते हैं, तो इसमें कोई आपको गलत नहीं है। मीडिएटर जो है वो वुमेन है या फिर मेल है, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन जहाँ पर इन सब चीज़ों के सामने आपको जो बैठाकर जो बातें की जाती हैं और दोनों की बातों को भांपा जाता है, यानी कि उन चीज़ों की जानकारी ली जाती है कि आपके बीच में डिस्प्यूट किस बात का है, किस बात को लेकर आपके दोनों के बीच में मतभेद है, जिस वजह से सेक्शन 498 मुकदमा जो है डाला गया। तो यहाँ पर बैठाकर अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो मीडिएटर है वो भी इंसान ही है। जहाँ लगता है उसको गलती लड़की की है तो वो लड़की को डांटना शुरू करता है, और जहाँ लगता है कि वो गलती लड़की की है तो लड़के को डांटना शुरू करता है। डांटने का मतलब कि उसको कहना कि तुमने ऐसा गलत किया, ये क्या है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि यार जो मीडिएटर जो है वो लड़की से मिल गया है, यानी कि लड़की की ही कह रहा है, हमारी नहीं कह रहा है, हमको तो गलत कह रहा है वो। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको गलत कह रहा है तो आपके खिलाफ वो गलत कर देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर लड़की की तरफ से कुछ लड़की को डांट रहा है कि लड़की ने गलत कर दिया, उसको लड़की को मीडिएटर कुछ कह रहा है, तो और उसको ये कह रहा है कि तुमने गलत किया या इस तरीके जो भी कुछ भी है, मैं मतलब, तो ये मत समझिएगा कि वो उसके पक्ष में वो लड़के को ही सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी गलतियाँ आपके सामने रख रहा है ताकि आपको भी एहसास हो सके कि हाँ मैंने ये गलत किया है। तो यहाँ पर कोई भी किसी के साथ में पार्शलिटी जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ना ही लड़के के साथ में ना ही लड़की के साथ में, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मीडिएटर का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर केस सॉल्व हो जाता है तो उस जो मीडिएटर है उसको क्या मिलने वाला है, मैं ये भी बता दूँ आपके लिए कि अगर केस यहाँ पर जो मेडिसिन सेंटर में आया है, यानी कि वुमेन सेल में कोई केस आया है और दोनों का सॉल्व हो जाता है, दोनों पति पत्नी के आधार में दोनों घर में रह लेते हैं या फिर दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों है, मतलब सॉल्व तो होना ही है। अगर दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहना चाहते हैं तब भी केस सॉल्व है, और अगर नहीं रहना चाहते, अलग रहना चाहते, तब भी केस सॉल्व है। तो ऐसे केस में जो मीडिएटर है उसको क्या बेनिफिट होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है
ऐसे समय में उसके लिए देखिए, एक वो पहली बात तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर तो है ही है, अधिकारी तो है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको सैलरी तो मिल ही रही है, साथ ही साथ में उसको रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब कि उसको तारीफ जैसी चीज़ें, और रिवॉर्ड के आधार उसके रिवॉर्ड के नाम पर उसको कुछ भी दिया जा सकता है। अगर बहुत सारे केस उसने सॉल्व कर दिए तो दैट मीन्स कि वो उसका प्रमोशन भी चीज़ें होती हैं कि बहुत अच्छा इसने काम किया है, बहुत लोगों की केस जो सॉल्व कर दिया है और चीज़ें सही हो गई हैं, सेटल हो गई हैं। तो ये जो उसका भी कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो मीडिएटर जो है वो दोनों को समझाए, उनको सही रास्ते पर लेकर आए, और किसी बात का जो डिस्प्यूट है, जो मन में मनमुटाव है, उन सब चीज़ों को बाहर निकाल सके। तो ये उसका काम होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या है कि पत्नी जो है, अगर पत्नी के खिलाफ बोल दिया तो पत्नी कहती है कि पति के फेवर में है, पति के खिलाफ बोल दिया तो पति कहता है कि पत्नी के फेवर में है। तो दोनों के बीच में वो मीडिएटर जो है वो एक आपको सुलह कराने की कोशिश करता है, ना कि किसी के पक्ष में और ना ही किसी के विपक्ष में। लेकिन जहाँ गलत होता है वो गलत बोलता है कि गलत तुमने किया। तो यहाँ पर आप किसी प्रकार की टेंशन ना लें बिल्कुल भी। और दूसरा, अब ये केस दो आधार पर आप मीडिएशन सेंटर पहुँच सकते हैं। पहला, आपने केस कर दिया हो सेक्शन 498 यानी कि दहेज का केस कर दिया हो, तब भी आप मीडिएशन सेंटर जाएंगे। और अगर आपने नहीं किया है और आपने तहरीर दी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लेंट की है कि मेरा पति ऐसा करता है, मारता है, पीटता है, दहेज लेता है, इसलिए ऐसी चीज़ें अगर कर रही हैं तब भी तो मीडिएशन सेंटर पहले जाता है, ताकि आप दोनों का जो डिस्प्यूट है उनको ठीक करा जा सके। तो अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी लोग पूछते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, अब मुझे बुलाया गया वहाँ पर, अगर मैं जाऊँगा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। बिल्कुल गलत सोचते हैं आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जो मीडिएशन जो है वो इसीलिए है ताकि आपका घर सुधर सके, परिवार बन सके। इसलिए नहीं है कि उठाया आपको जेल भेज दिया, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ गलत सोचते हैं आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और यहाँ पर अगर आपको मीडिएशन सेंटर बुलाता है तो आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर अपनी बात रखिएगा, और रखने के बाद सही गलत चीज़ें जो है सामने वो आएंगी तो हो सकता है कि चीज़ें बन सकें, और हो सकता है बिगड़ भी सकें। दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। जिन पत्नियों ने मतलब कंप्लेंट की है, तो कंप्लेंट के आधार पर जो वुमेन सेल वाले हैं वो पति को बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो मीडिएशन सेंटर किसी प्रकार से फेल हो जाता है, और फेल में लगता है कि लड़के की गलती है, कहीं ना कहीं लड़का बात मान नहीं रहा है, मीडिएशन सेंटर फेल हो रहा है, तो वो वहाँ पर किसी न किसी आधार से फिर उस कंप्लेंट के आधार पर पति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है महिला थाने में। यानी कि इस चीज़ से आप ये भी ना सोचें कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है और मेरे खिलाफ मतलब उसने दिया है कंप्लेंट, अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ें हैं। महिला थाना जहाँ पर महिला थाने में ज़्यादातर मीडिएशन सेंटर होते हैं और वुमेन सेल हैं, वहाँ से अगर किसी प्रकार से अगर फेल हो जाता है मीडिएशन और नहीं आता तो फिर मुकदमा दर्ज होने के भी चांसेस होते हैं। हालांकि 100% नहीं कह सकते इसके लिए, कुछ चांसेस होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ पीछे पड़ जाती हैं, बार बार कहते हैं कि पति को जेल करवाओ, उनको जेल भेजो, उस मुकदमा दर्ज करवाओ, तब ऐसी चीज़ों में केस भी रजिस्टर हो सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी अगर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं आप, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। नीचे जो बटन है नीचे लाल रंग का, उसको तुरंत प्रेस कर दें, और यही वीडियो अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको भेजें, ताकि वो भी इन सब चीज़ों को देखकर जागरूक हो जाएं और वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।